नमस्कार दोस्तों, डबल आर सर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान की कला संस्कृति का एक टॉपिक, राजस्थान के लोक देवता, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ध्यान से पढ़िएगा। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ बिना आपका समय गंवाए। तेजाजी का जन्म स्थल कहाँ है? पहला क्वेश्चन है आपका, तेजाजी का जन्म स्थल कहाँ है? सभी लोग आंसर दीजिएगा। तेजाजी का जन्म स्थल कहाँ है? तो जो तेजाजी का जन्म स्थल है वो है खरनाल नागौर के अंदर। खरनाल नागौर के अंदर तेजाजी का जन्म है। ये नागवंशीय जाट लोक देवता थे। खरनाल नागौर में इनका जन्म हुआ था। ताहर जी इनके पिता का नाम था, राजकुंवरी इनकी माता का नाम था, पेमल देवी इनकी पत्नी का नाम था। और किशनगढ़ में सुरसुरा में इनको जो सुरसुरा अजमेर है वहाँ पे इनको सर्फ दंश मतलब सांप ने डस लिया था। सभी को पता है, दशमी के दिन, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। और पर्वतसर नागौर में इनका मेला लगता है। ध्यान रखिएगा तेजाजी के बारे में इतनी बातें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देवता की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सती हो गई। ऐसे कौन से लोक देवता थे जिनकी मृत्यु के बाद में उनकी पत्नी सती हो गई थी? तो जो तेजाजी महाराज है उनकी मृत्यु के बाद में उनकी पत्नी सती हो गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तेजाजी के चबूतरे को थान कहते हैं तो पुजारी को क्या कहा जाता है? तेजाजी के चबूतरे को थान कहते हैं तो पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बासी दुगारी कहाँ स्थित है? जो बासी दुगारी है, जो लोक देवता तेजाजी महाराज के पवित्र स्थल जहाँ पर है, वो कहाँ, कौन से जिले के अंदर स्थित है? तो ये बूंदी के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाछा गुजरी की गाय चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने सहायता की थी? तो जो तेजाजी महाराज है, मीणाओं ने उनकी गाय चुरा ली थी। तो जो तेजाजी महाराज हैं उन्होंने लाछा गुजरी का संबंध तेजाजी महाराज से है। ध्यान रखिएगा, लाछा गुजरी की गायों की रक्षा की थी तेजाजी महाराज ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोगाजी का जन्म कहाँ हुआ? जो गोगाजी महाराज हैं उनका जन्म कहाँ हुआ? तो ददरेवा चूरू के अंदर गोगाजी महाराज का जन्म हुआ था। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोगामेड़ी कौन से ज़िले में स्थित है? जो गोगामेड़ी है वो कौन से ज़िले के अंदर स्थित है, बताइएगा। जो गोगामेड़ी है वो हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर स्थित है। हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर स्थित है गोगामेड़ी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गाँव गाँव खेजड़ी गाँव गाँव गोगो जिस संत के लिए कहा गया है उनका नाम बताइएगा। गाँव गाँव खेजड़ी गाँव गाँव गोगो, ये कहावत कौन से संत के लिए है? वो कौन से ज़िले में जन्मा है, ये बताइएगा। तो गाँव गाँव खेजड़ी गाँव गाँव गोगो मतलब गोगाजी की बात करी गई है। और आपको बता चुका हूँ कि ये ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ है, गोगाजी महाराज का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोगाजी का पहला मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में लगता है, तो दूसरा मेला कहाँ लगता है इनका? तो जो गोगाजी महाराज है उनका दूसरा मेला लगता है। पहला मेला तो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में लगता है, दूसरा मेला सांचौर जालोर में लगता है। गोगाजी की ओल्डी जिसे कहा जाता है, गोगाजी की ओल्डी सांचौर जालोर में इनका दूसरा मेला लगता है। ध्यान रखिएगा, गोगाजी की ओल्डी मतलब झोपड़ी कहा जाता है। गोगा नवमी जिस दिन गोगामेड़ी का मेला लगता है वो भारतीय तिथि क्रम के अनुसार किस महीने में किस तिथि को आता है? मतलब कौन सी भारतीय तिथि है कि कौन सा भारतीय महीना है, हिंदी महीना है जिसमें गोगाजी का जो मेला लगता है? तो वो भाद्रपद कृष्ण नवमी, जो भादवे की कृष्ण की नवमी आती है, भादवे की कृष्ण नवमी आती है, उसके दिन गोगाजी का मेला लगता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जहार पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? तो जहार पीर के नाम से गोगाजी को जाना जाता है। गोगाजी को जहार पीर के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोगाजी के मौसेरे भाई थे अर्जन और सर्जन। ध्यान रखिएगा, जो मुसलमानों की सहायता कर रहे थे तो उनसे गायें चुरा कर लाए थे। अगला क्वेश्चन है। राजस्थान के लोक देवता जिन्होंने मोहम्मद गजनवी से युद्ध लड़ा, तो गोगाजी ने मोहम्मद गजनवी से युद्ध लड़ा था। ध्यान रखिएगा। इनके अर्जुन सर्जन जो मोहम्मद गजनवी की सहायता कर रहे थे, तो मोहम्मद गजनवी से लड़ते हुए गोगाजी इतना खतरनाक युद्ध लड़े थे कि मोहम्मद गजनवी उनसे प्रभावित होकर उनको जहार पीर यानी जिंदा देवता की उपाधि देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? जो तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है, वो मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो जो राव मल्लीनाथ जी हैं, ऑप्शन नंबर डी, उनकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित किया जाता है। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो पाबू जी है वो कोल्लू से संबंध रखते हैं, बिल्कुल सही बात है। गोगा जी ददरेवा से संबंध रखते हैं, और जो मल्लीनाथ जी वो तिलवाड़ा बाड़मेर से संबंधित रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, रामदेव जी रामदेवरा से संबंध रखते हैं, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भूरिया बाबा आराध्य देवता किनके हैं? किनके आराध्य देवता हैं भूरिया बाबा, बताइएगा। तो जो गोडवाड़ के मीणा हैं उनके भूरिया बाबा आराध्य देवता है। इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं मीणा, मतलब इनकी कसम खाकर झूठ नहीं बोलते हैं, ऐसा माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा। जेतमल राठौड़ किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? जो जेतमल जी राठौड़ हैं वो किस लोक देवता के नाम से जाने जाते हैं, बताइएगा। तो जेतमल जी राठौड़ है वो आलम जी के नाम से जाने जाते हैं। जेतमल राठौड़ वंशीय थे और आलम जी के नाम से जाने जाते हैं। बाड़मेर जिले के मालानी प्रदेश में के राड़धरा क्षेत्र में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है इनको, ध्यान रखिएगा। आलम जी का दोहरा इनके थान है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है आलम जी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आलम जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोक देवता तथा उनके तीर्थ स्थलों को सुमेलित कीजिए, ठीक है। लोक देवता और उनके तीर्थ स्थलों को सुमेलित करना है। जो तल्लीनाथ जी है वो पांचोटा गांव जालोर से संबंध रखते हैं। तल्लीनाथ जी पांचोटा गांव जालोर से संबंध रखते हैं। और जो तेजा जी हैं वो पर्वतसर नागौर से संबंध रखते हैं, ध्यान रखिएगा। और जो देवनारायण जी हैं वो आसिंद भीलवाड़ा से संबंध रखते हैं, आसिंद भीलवाड़ा से। और पाबू जी कोलू गांव फलोदी से संबंध रखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्षेत्रफल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा। क्षेत्रफल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, किसके रूप में रहा है, बताइएगा। जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान के एक लोक देवता ग्राम देवता के रूप में महत्वपूर्ण पहलू रहा है। सभी को आइडिया हो गया होगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसकी बहादुरी के कृत्य बीटू मेहा के रावले में उल्लेखित हैं? ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनकी बहादुरी के कृत्य बीटू मेहा के रावले में उल्लेखित हैं? बीटू मेहा जी के रावले में उल्लेखित हैं, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, सभी लोग आंसर दीजिएगा। तो गोगा जी हैं, उनके बहादुरी के कृत्य बीटू मेहा के रावले में उल्लेखित हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान में किस लोक देवता का प्रतीक है? खेजड़ी वृक्ष राजस्थान में किस लोक देवता का प्रतीक है? तो जो खेजड़ी वृक्ष है वो गोगा जी का प्रतीक है। गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो, आपको कहावत बता दी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया? भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया? तो देवनारायण जी की फड़ पर भारतीय डाक विभाग ने 2 सितंबर 1992 पे 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? बताइएगा। देवनारायण जी का जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ अवस्थित है? जो आसिंद भीलवाड़ा है उसके अंदर देवनारायण जी का मुख्य मंदिर स्थित है। इसके अलावा अगर देवनारायण जी के मंदिरों की बात करें तो जोधपुरिया टोंक के अंदर है और देहमाली पुष्कर के अंदर भी स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस लोक नायक को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? कौन से लोक नायक को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? जो बाबा रामदेव जी हैं जैसलमेर के अंदर, रूणेचा जैसलमेर, उनको सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। रूणेचा धनी कहा जाता है इनको। उड्डू कश्मीर में इनका जन्म हुआ था। और अजमल जी तंवर इनके पिता थे। माता मेनादे इनकी माता थी। और इसके अलावा अगर बात करें तो रामदेव जी का विवाह अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। सोडा दले सिंह की पुत्री नेतलदे के साथ हुआ था। और बालीनाथ जी के शिष्य थे ये। तो इतनी बातें रामदेव जी के बारे में ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान का जिला जिसमें रामदेव जी की समाधि स्थित है, जो रामदेव जी की समाधि कौन से जिले में स्थित है? तो जैसलमेर के अंदर रामदेव जी की समाधि स्थित है। जो भाद्रपद शुक्ल 11 को इन्होंने समाधि ली थी और 10वीं को डालीबाई ने समाधि ली थी, जो इनकी शिष्या थी, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रमुख लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली थी, प्रमुख लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली थी, तो जो रामदेव जी हैं उन्होंने 1458 में जीवित समाधि ली थी। डेट याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1458 रामदेव जी ने समाधि ली थी।
1458 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संत पाबूजी के शिष्य कौन हैं? जो संत पाबूजी के शिष्य होते हैं वो कौन होते हैं? ऊँटों के जो पालक होते हैं वो संत पाबूजी के शिष्य होते हैं, ध्यान रखिएगा और आंसर दीजिएगा। ऊँटों की पालक जाति कौन सी होती है बताइएगा। जो रेबारी होते हैं, रेबारी संत पाबूजी के शिष्य माने जाते हैं। रेबारी ऊँटों के शिष्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा नॉलेज में आगे के क्वेश्चन में दूंगा। पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? जो पाबूजी हैं उनका मुख्य तीर्थ स्थल कौन से गांव में है? तो जो कोलू गांव है, कोलू गांव जोधपुर में है, वहाँ पर फलोदी जोधपुर में, वहाँ पर पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल स्थित है, ध्यान रखिएगा। चैत्र अमावस्या को इनका मेला लगता है। पाबूजी का उदयपुर हाट में भी प्रतिवर्ष मेला लगता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गायों के लिए अपने प्राणोत्सर्ग करने के लिए किस लोक देवता को जाना जाता है? गायों के लिए अपने प्राणोत्सर्ग करने में कौन से लोक देवता को जाना जाता है? तो गोगा जी ने भी गायों के लिए अपने प्राणोत्सर्ग किए थे, और पाबूजी, तेजाजी, ऑप्शन नंबर डी सभी, उपयुक्त सभी लोग गायों के लिए प्राणोत्सर्ग के लिए जाने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन राजस्थान के पंच पीरों में शामिल नहीं है? एक ट्रिक ध्यान रखिएगा, गोपा मेरा है, गोपा मेरा है। गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, मे से मेहा जी, रा से रामदेव जी और है से हड़बू जी। तो जनरली लोग तेजाजी को पंचपीर मानते हैं, पर तेजाजी पंचपीरों में शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाड़मेर जिले के तलवाड़ा गांव में स्थित किस लोक देवता का मंदिर है? जो बाड़मेर जिला है वहाँ पे तलवाड़ा गांव में स्थित किस लोक देवता का मंदिर है? तो बाड़मेर का संबंध मल्लीनाथ जी से है, ध्यान रखिएगा। मारवाड़ के राव तीड़ा जी के यहाँ हुआ था इनका जन्म, और इनकी रानी का नाम रूपादे था। उगम सिंह भाटी के शिष्य थे, ध्यान रखिएगा। बाड़मेर के तलवाड़ा गांव से इनका संबंध है। सुमेलित कीजिए। गोगामेडी, गोगा जी गोगामेडी से संबंधित है। मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा से संबंधित है, मैंने अभी बताया तिलवाड़ा बाड़मेर से संबंधित है, तिलवाड़ा बाड़मेर से संबंधित है। पाबूजी कोल्लू से संबंधित है, और तेजाजी परबतसर नागौर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी गलत आंसर है, सुमेलित नहीं है इसके अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पाबूजी कोल्लू जोधपुर बिल्कुल सही है, तेजाजी खरनाल बिल्कुल सही है, और रामदेव जी रामदेवरा ये भी बिल्कुल सही है। तो जो इसमें जो मल्लीनाथ जी है वो तिलवाड़ा बाड़मेर से है, मैंने पहले भी बताया है आपको। तो इनका संबंध गागरोन से नहीं, तिलवाड़ा बाड़मेर से है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोक देवता जिनका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे पर स्थित है, ये कौन से लोक देवता है जिनका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे पर स्थित है? तो लूणी नदी बाड़मेर से होती हुई बहती है, तो बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का मुख्य तीर्थ स्थल है। तो मल्लीनाथ जी का मंदिर लूणी नदी के किनारे पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुंडा पंथ के प्रणेता कौन है? कुंडा पंथ के प्रणेता है राव मल्लीनाथ जी, ध्यान रखिएगा। मल्लीनाथ जी ने कुंडा पंथ चलाया था, एक ही थाली में भोजन, तो ध्यान रखिएगा। सुमेलित करो, निम्नलिखित को सुमेलित करो। तो सुमेलित करना है इनको, बताइएगा। वीर फत्ता जी का संबंध किससे है? केसरिया नाथ जी का संबंध किससे है? जो वीर फत्ता जी है उनका संबंध सातू जालोर से है, बिल्कुल सही बात है। जो केसरिया नाथ जी है उनका संबंध धुलेव उदयपुर से है, ध्यान रखिएगा। पनराज जी का संबंध पनराज सर जैसलमेर से है, और भूरिया बाबा का संबंध अरनोद प्रतापगढ़ से है, ध्यान रखिएगा। तो इसके अंदर ए है, इसके अंदर बी है, इसके अंदर सी है, और इसके अंदर डी है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी जनजाति के लोग केसरिया जी पर चढ़ी खीर को खाकर झूठ नहीं बोलते हैं? जो केसरिया जी है जिनका मंदिर धुलेव उदयपुर के अंदर है, तो मीणा जनजाति के लोग इनकी कसम खाकर झूठ नहीं बोलते हैं, माफ़ कीजिएगा। भील जनजाति के लोग इन पर चढ़ी खीर को खाकर झूठ नहीं बोलते हैं, मीणा भूरिया बाबा की कसम खाकर झूठ नहीं बोलते हैं, भील जनजाति के लोग, ध्यान रखिएगा।
भील जनजाति के लोग हैं वो भूरिया बाबा की कसम खाकर झूठ, मतलब भूरिया बाबा की, मतलब केसरिया बाबा, जो केसरिया है, केसरिया जी पर चढ़ी खीर को खाकर झूठ नहीं बोलते हैं। भूरिया बाबा का संबंध मीणा जनजाति से है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नगला जहाज भरतपुर के देवता जो पशु चिकित्सक थे, नगला जहाज भरतपुर के देवता जो पशु चिकित्सक थे, इसके अंदर ऑप्शन में नहीं है वो, तो नगला जहाज भरतपुर में देव बाबा हैं, देव बाबा, ध्यान रखिएगा, देव बाबा नगला जहाज भरतपुर के देवता हैं जो पशु चिकित्सक हैं, उनको ग्वालों का देवता भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे लोक देवता जिनके सांप के बाम्बी की पूजा की जाती है, ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनके सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है, आंसर दीजिएगा। लोक देवता जिनके सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है, तो जो हरि राम जी हैं, ऑप्शन नंबर ए, लोक देवता हैं जिनके सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है, वह चरण चिन्ह की पूजा की जाती है। ध्यान रखिएगा, भाद्रपद चैत्र शुक्ल पंचमी को इनका मेला लगता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोक देवता जिनके मंदिर में 5 मूर्तियां होती है, जिनमें से 3 तो भाई होते हैं और एक दूल्हा दुल्हन होते हैं, बताइएगा कौन से लोक देवता हैं। तो ये झुंझार जी से संबंधित है, झुंझार जी हैं जिसमें 5 मूर्तियां होती है, जिनमें से 3 तो भाइयों की मूर्तियां होती है और एक दूल्हा दुल्हन की मूर्ति होती है। झुंझार जी का संबंध है, झुंझार जी कौन सी जगह से संबंध रखते हैं, इनका जन्म और मंदिर कहाँ है, तो इमलो सिकर से इनका संबंध है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनका मेला रामनवमी को लगता है, ध्यान रखिएगा, चैत्र शुक्ल नवमी को। जाखड़ समाज के आराध्य देव कौन है, जो जाखड़ समाज है उनके आराध्य देव कौन है, तो जो वीर बिग्गा जी हैं, बिग्गा जी वो जाखड़ समाज के आराध्य देवता हैं, ध्यान रखिएगा। 14 अक्टूबर को इनका मेला लगता है। गायों की रक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राणोत्सर्ग कर दिए थे। तो बिग्गा जी का संबंध कौन से गांव से है, कौन से जिले से है, बताइएगा। तो श्री डूंगरगढ़ बीकानेर से बिग्गा जी का संबंध है। रिड्डी नाम ध्यान रखिएगा, रिड्डी श्री डूंगरगढ़ बीकानेर से इनका संबंध है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छेड़छाड़ के देवता के नाम से जाने जाते हैं छेड़छाड़ के देवता जो होलिका के पति थे, छेड़छाड़ के देवता इलोजी माने जाते हैं। अच्छे वर वधू के लिए लड़की इनकी पूजा करती है, ध्यान रखिएगा, अच्छे वर वधू के लिए इनकी पूजा की जाती है। अच्छे वर चाहिए होता है, लड़कियों को अच्छा वर चाहिए होता है, लड़कों को अच्छी वधू चाहिए होती है, उनके लिए इलोजी की पूजा की जाती है, होलिका के पति से, ध्यान रखिएगा। लोक देवता जिनके मंदिर में आदमकद नग्न मूर्ति मिलती है, तो इलोजी के मंदिर में आदमकद नग्न मूर्ति मिलती है, जो धुलंडी के दिन इनका मेला लगता है। इलोजी धुलंडी के दिन, धुलंडी के नाम से, धुलंडी से संबंध रखते हैं, ध्यान रखिएगा। 4 हाथों वाले देवता के नाम से जाने जाने वाले देवता कौन से हैं, 4 हाथों वाले देवता के नाम से जाने जाने वाले देवता कौन से हैं। इलोजी का ध्यान रखिएगा, वो छेड़छाड़ के देवता हैं और संतानहीन स्त्री इनकी पूजा करती है ना, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। तो कल्लाजी राठौड़ है, वो 4 हाथों वाले देवता के नाम से जाने जाते हैं, ध्यान रखिएगा, कल्लाजी राठौड़। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कल्लाजी राठौड़ का संबंध कौन से जिले या गांव से है, बताइएगा। तो कल्लाजी राठौड़ का जो संबंध है वो सामियाना नागौर से है, ध्यान रखिएगा, सामियाना नागौर से कल्लाजी राठौड़ का संबंध है। इनका जन्म 1544 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोक देवता जो संत मीराबाई के भतीजे थे, तो जो कल्लाजी राठौड़ है वो संत मीराबाई के भतीजे थे, जो मीराबाई थे, जो कृष्ण की दीवानी थी मीराबाई, उनके भतीजे थे कल्लाजी राठौड़। मीराबाई इनकी बुआ लगती थी, ध्यान रखिएगा। शेषनाग के अवतार माने जाते हैं ये। बाल ब्रह्मचारी के नाम से भी जाना जाते हैं ये, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन राजस्थान के पंचपीरों में शामिल हैं, इनमें से कौन राजस्थान के पंचपीरों में शामिल है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, गोपा मेरा है, गोगा जी, गोपा पाबू जी, मेहा जी, तो मेहा जी हैं यहाँ पे, मेहा जी रामदेव जी और हड़बू जी, तो मेहा जी यहाँ पे पंचपीरों में शामिल है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आज 48 क्वेश्चन पे आप समाप्त होते हैं। हाँ, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम का लिंक
डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको डेली पीडीएफ मिल जाएगी, जैसे ही वीडियो डलता है उसके कुछ ही समय बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन का घंटा दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो डलता है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।